जीतन राम मांझी जी के साथ एक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में था, तो उनका मैं भाषण सुन रहा था। भाषण सुनने के बाद मेरे मन में कुछ विचार आए, विचार के पॉइंट्स लिखे। शोषित और वंचित होने के कई आधार हो सकते हैं। दुनिया के जिन देशों में गैर बराबरी मिटाने के लिए समाजवादी क्रांतियां हुई, वहां आमतौर पर अमीरी और गरीबी उसकी बुनियाद रही। भारत जैसे देश में जब मैं देखता हूं तो इसका एक बड़ा कारण सामाजिक गैर बराबरी यानी जाति व्यवस्था नजर आती है, और इस व्यवस्था के बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका गरीबों और जहालत वाली अशिक्षा की, गरीबी और जहालत वाली अशिक्षा की। इसलिए मैं समझता हूं कि शिक्षा व्यवस्था में एक अमूलचूल बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव कैसा हो? ये बदलाव एक समान शिक्षा को लेकर होना चाहिए। शिक्षा जो समानता लाने का जरिया हो सकता है हमारे देश में, उसकी ही एक बुनियाद ही भेदभाव से रखी जाती है। इसी देश में दो बच्चे पैदा होते हैं, एक अमीर व्यवसायी का बच्चा तो एक गरीब सफाई कर्मचारी का एक महंगे पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता है, तो दूसरा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में, और यहीं से दोनों बच्चों का भविष्य तय हो जाता है। बहुत संभव है कि यह गरीबी दलित बच्चा ज्यादा, यह गरीब दलित बच्चा ज्यादा प्रतिभावान हो, लेकिन सही शिक्षा और सुविधाएं न मिलने से उसकी प्रतिभा दम तोड़ देती है। शिक्षा के लगातार हो रहे निजीकरण और व्यवसायीकरण ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दरवाजे बंद करने का ही काम किया है। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा अब खत्म होते जा रही है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को मुनाफाखोरी से दूर रखते हुए उन्हें सबके लिए समान रूप से उपलब्ध कराए। शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, इसका एक और छिपा हुआ उद्देश्य है, और वह है समाज का वो तबका जो हाशिए पर है, उसे मुख्य धारा में आने से रोकना। देश के शोषित वंचित लोग जब गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा हासिल कर लेंगे, तब वे इस शोषण पर आधारित व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेंगे। हम ढकोसले बना रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, और हम आपको कह रहे हैं, मेरा बेटा तो जापान में पढ़ता है, और हम आपको कह रहे हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम के भेदभाव में जरूर पढ़ो, ताकि तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हो सके। आज के राजनेता यही कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। प्रजातंत्र है, बोलने की आजादी है। जिस मस्जिद में मुसलमान भी जाता था, जिस मस्जिद में हिंदू भी जाते थे, जिन मंदिरों में हिंदुओं की भी आस्था थी, जिन मंदिरों में मुसलमानों की भी आस्था थी, उसको तोड़ने बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और आप वंचित हैं। आप झंडा लेकर के रैलियों में जाया कीजिए, जब पटना में रैली हो तब, और मेरा बेटा इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। प्रैक्टिकल यही है। सब नेताओं के बेटों को कुछ नहीं है। आपने 10,000 रुपये चुराए तो आप जेल जाएंगे, आपने शराब पी ली आप जेल जाएंगे। ये ढकोसलेबाजी है बिहार सरकार का। बता दें कौन मंत्री है जो शराब नहीं पीता है, रुपए में अंदाज में। ये हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और जरूर विश्व गुरु बनेंगे। हम अमेरिका जा रहे हैं, हम रशिया जा रहे हैं, जहां हमारा मतलब सधाता है, और हम चले जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, और मुसलमानों का क्या हाल है यहाँ वो जानिए। हिंदू रीति रिवाज को क्या मुसलमान रक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है कि आपने अपने धर्म को पढ़ा है, आप अच्छी तरह रक्षा करें, उसमें मैं सहयोग कर सकता हूँ।
मुसलमानों का जो अपना कानून है, जो मुसलमानों के जिंदगी गुजारने का तरीका है, उसकी रक्षा मुसलमान ही करेगा, हिंदू नहीं कर सकता है। हिंदू उसमें सहयोग कर सकता है। तो ऐसा करो कि डेवलपमेंट तो मैंने किया नहीं। मनमोहन सिंह के जमाने में अगर 1 गुना कर्ज था तो 100 गुना कर्ज हो गया। तो अब ध्यान हम कैसे बटाएंगे? इन जनसंख्या को बांट दो हिंदू मुस्लिम में, और एक आदमी को बना दो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, और जब मंदिर में जाए फिर से मंदिर को ढो डालो, फिर से मंदिर को ढो डालो। वो नहीं खत्म हुआ। मैंने यहाँ पे ईद मिलन महोदय किया, और मैंने जो मेरा सफाई कर्मी है, जो मेरा लैट्रिन क्लीनर है, उसको भी मैंने ईद मिलन में अपने से गले लगाया, और गले लगा के मैंने उसको चाय बनाने के लिए रखा था। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि उससे चाय नहीं बनवाए। मैंने कहा मैं उसी से चाय बनवा के पीऊंगा। क्या हुआ? क्या मेरे ब्लड के कॉम्बिनेशन में और उसके कॉम्बिनेशन में कोई कमी है? मेरा ईश्वर कोई और है और चमार का ईश्वर कोई और है? 2 ईश्वरों ने पैदा किया है? नहीं। हमारे यहाँ है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवा। राजा भी वही नमाज पढ़ेगा और उसका नौकर भी वही नमाज पढ़ेगा। हमारे सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम भी उसी सफ में नमाज पढ़ता था, वे भी नमाज पढ़ते थे। समानता है तो यहाँ है। हम मस्जिदों में समानता करते हैं, आतंकवाद नहीं करते हैं। लेकिन हमसे नफरत फैलानी है तो आप मुझे आतंकवादी कहें, मस्जिदों को आतंकवादी कहें। मैं एक मुसलमान और एक पढ़ा लिखा आदमी होने के नाते जो कुछ पुलवामा में हुआ उसको हाईली कंडेम करता हूँ, और अभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी दूंगा। ये कोई धर्म नहीं है, माफ कीजिएगा। मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने हदीस पढ़ा है। ये जितने हैं सब अधर्म लोग हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और इलेक्शन जो स्टेट्स का है, हो सकता है मैं बोलूँ, इसलिए भी ये करवाए जाते हैं ताकि नफरतें ज्यादा फैले, भले 50 जवानों की जान से। ये पॉलिटिक्स का एक बात है, ये मेरा अंदाजा है। मैं एक शहरी हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मुझको आजादी दी है आपके संविधान रचयिता ने, संविधान में है ऐसा, मैं बोल सकता हूँ। अब पूर्ण शिक्षा मिलने लगेगी, जातिवाद की बेड़ियां भी टूटने लगेंगी, क्योंकि शिक्षा ही वो सबसे बड़ा औजार है जो जातिवाद का मुकाबला कर सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करें, उनका नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। फिर दोहराता, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष रहो। इस नारे में भी वे सबसे पहले शिक्षित होने की अपील करते हैं। तो यहाँ भूल जाइए जाति के भेदभाव को, सभी शिक्षित बने, तभी समानता है। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी